दिखाया हुआ है उससे मूल्यनिष्ठ समाज जो है स्थापित हो रहा है। चाहे हमारे घरों से भाई बहनें आते हैं, चाहे हम आश्रम में रह के सेवाएं करते हैं, चाहे किसी भी वर्ग में हैं, परंतु जब हम एक सात्विक जगह पे बैठते हैं, बैठने मात्र से ही हमारा मन क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। तो सोचिए, जब हम कर्म क्षेत्र में उसकी ज्ञान योग शक्तियों को लाएंगे तो कितना ना परिवर्तन आए। और वैसे भी देखा जाए संसार तो क्या है? कर्म क्षेत्र है, हमारा भी कर्म क्षेत्र है। हम बहनें हैं, यहाँ पे भाई है, कोई भी है, हम सब भी सेवा कर रहे हैं। हम भी मूल रूप से कोशिश करते हैं कि आश्रम के परिसर को हम स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें, यहाँ का वातावरण शुद्ध रखें। आप देखते होंगे यहाँ पे तिनका भी नहीं मिल रहा, हम खुद यहाँ पे सेवा करते हैं। तो ऐसे ही आज आपके सम्मान में भी इसलिए रखा गया ये प्रोग्राम कि आप बहुत मेहनत करते हैं। आप सब नहीं होंगे तो हमारा शहर स्वच्छ नहीं हो पाएगा। आप सब हो सकता है तन का ध्यान रखते हो, पर हमारा यहाँ पे क्या है कि आध्यात्मिकता के द्वारा हम ये सिखाएं कि आप अपने मन को स्वच्छ कैसे रखें, आप अपने मन को सुंदर कैसे बनाएं, ताकि हम कार्य कोई भी करें, कर्म कोई भी छोटा नहीं होता है, पर उस कर्म को करते हुए हम सेवा भाव से जब करते हैं तो उस कर्म में बरकत लगती है और आपका सेवा भाव से किया हुआ कर्म ईश्वर तक जरूर पहुंचता है। मेरा कौन, हमें ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। तो उस चीज को जो यहाँ पर इस बताया जाता है इस विद्यालय के अंदर, यहाँ पर आप सब आकर के उस मेडिटेशन को सीख सकते हैं। यहाँ पर आप सबको मालूम हो गया होगा कि यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, न जाति का, न भाषा का, न रंग का, न भेद का, कोई भी यहाँ भेदभाव नहीं है। यहाँ पर आत्माओं को देखा जाता है कि ये आत्मा किस प्रकार की है, इसकी आत्मा सतोगुणी है, तमोगुणी है, या जैसी भी है, उसको फिर से सतोगुणी कैसे बनना है, वो यहाँ पर विशेष रूप से मेडिटेशन सिखाया जाता है। और वो मेडिटेशन अभी मैं आपको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए वो मेडिटेशन कराऊंगी, ताकि जिससे आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करें। आप अपने कर्म क्षेत्र में, क्योंकि जो मेडिटेशन यहाँ सिखाया जाता है उससे हमारे कार्य कुशलता और कार्य क्षमता दोनों ही बढ़ती है। नहीं तो होता क्या है कि कई बार काम पर भी जाने को मन नहीं करता, दिल नहीं करता, सोचते हैं कि रोज रोज भी क्या, थोड़ा आज आराम कर ले, थोड़ा ये कर ले। लेकिन जो ये मेडिटेशन है ये आपको हमेशा ही उत्साहित रखेगा और जीवन में एक खुशी, क्योंकि खुशी ऐसी चीज है ना, खुशी चेहरे पर आती ही नहीं, मुस्कुराना ही हम भूल गए हैं। मुस्कुराने की बात अगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे हम लोग मुस्कुराना भी भूल जाते हैं। सच्चाई यही है। तो जैसे जैसे जो बुजुर्ग हो जाते हैं ना, तो उनको अगर बच्चे उनके चुटकुले भी सुनाते हैं ना, तो फिर बुजुर्ग क्या कहते हैं, क्या कहा, हंसना ही नहीं जानते। ये तो बच्चे ने चुटकुला सुनाया, उसके ऊपर हंस लो, थोड़ा मुस्कुरा लो। अपने जीवन के अंदर मुस्कुराने की वजह ढूंढो कि बिना वजह के भी मुस्कुरा लो। नहीं मुस्कुराएंगे ना तो रामदेव जी को आपको हंसाना पड़ेगा। स्वामी रामदेव जी फिर कहेंगे ये झूठी मूठी की लस्सी डालो, झूठी मूठी की ऐसी करो, ऐसे करो, और करते करते झूठी मूठी का हंसो, फिर क्या होगा, हंसते हंसते हंसी आ जाएगी। इसलिए अपने जीवन को मुस्कुराओ तो ये जिंदगी, मुस्कुरा लो तो ये जिंदगी हमें ही खुशी देगी, और नहीं मुस्कुराएंगे तो ये जिंदगी एक खाक तो बन जाएगी। क्योंकि खुशी जो है वो पॉजिटिव थॉट से आती है। जब हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा चलते हैं तो हम खुशी हासिल नहीं कर सकते। तो जब आप यहाँ आएंगे, मेडिटेशन सीखेंगे, तो आपको वो खुशी, वो शांति, वो प्यार, क्योंकि सबको क्या चाहिए, 2 चीजें चाहिए,
एक खुशी और दूसरा प्यार। आज खुशी है, शांति है तो कैसी है, प्यार है तो स्वार्थ वाला है, टेम्परेरी सारी चीजें हैं। अगर मैं कहती थोड़ा बहुत जो प्यार, जो स्वार्थ है ना, बच्चों का माँ बाप के प्रति, माँ बाप का बच्चों के प्रति, वो स्वार्थ खत्म हो जाए, वो प्यार भी है वो भी खत्म हो जाए। तो ये जो जीवन की जो एक सात्विकता है, जीवन की एक सत्यता है, जब इसको हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो ये जीवन हमारा बहुत अमूल्य बन जाता है। सम्मानित अतिरिक्त कमिश्नर मैडम प्रियंका चंद्रा जी, मंच पर विराजमान बहन सुषमा जी, बहन बबीता जी और बाकी जितने भी सम्मानित मंच हैं, आप सबका हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने इस बात को आपके मद्देनजर रखा कि शांति की ज़रूरत हमारे अपनी ज़िंदगी में, दूसरे की ज़िंदगी में, समाज में और पूरे विश्व में कितनी ज़रूरत है। तो उसी परिकल्पना के साथ हमारा जितना भी कर्तव्य रहेगा, जब भी हम काम करते हैं, वो बिल्कुल शुद्ध मन से होना चाहिए, शांत मन से होना चाहिए, किसी के प्रति कोई भी ऐसा बैर भाव नहीं होना। और जो भी काम हम करते हैं उसमें भगवान को भी साक्षी मान के उसकी जो सात्विकता है उसको हम प्रमाणित करें। तो ऐसा मेरा जो मैं यहाँ आया हूँ, प्रथम बार आया हूँ और मैंने सीखा भी है, समझा भी है बड़े छोटे से समय में, और मैं यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाऊँगा और आप सबको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि उसको मैं जीवन में खुद भी अपने जीवन में उसको लक्षित करने की मैं कोशिश करूँगा। और आप सबका फिर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और इस इच्छा के साथ, इस आशा के साथ कि एक बार फिर से हम कभी इस मंच पे मिलेंगे, तब हम और लंबे समय के लिए बैठेंगे, समझेंगे एक दूसरे को और इस समाज को और अपने इस देश को कैसे हम विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ा के जाएंगे, इस पे जरूर हम सभी काम करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ चैनल, हमने आपको दिखाया वो सच जो आप जानना चाहते थे। प्रतिदिन इसी सच्चाई के साथ रूबरू होने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ चैनल के साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। मैं शीतल जरियाल, धन्यवाद।